अरे उसमें आत्मा का थोड़ा सच भी तो रख सकते थे। कड़वा ग्रास खाते हैं, जल में प्रवाहित करते हैं, पूछने भी नहीं आते कि उस बियाबान में शरीर को छोड़ करके, रे जीव, तेरी उस भयानक बियाबान में, शमशान में पहली रात कैसे कटी। घर के बिना, हम सब के बिना, उस बियाबान में, शमशान में तूने रात कैसे बिताई। क्योंकि तेरे पास आत्मा की रोशनी भी नहीं थी, हर ओर अंधेरा ही अंधेरा था। सोचो कि कल सबको वहां जाना है। अभी क्यों सो रहे हो, जाग जाओ, कुछ ज्योतियां मिल जाए और राह अनंत की हो जाए। इन लीलाओं को खाली रसलीला नहीं बनाओ, इनमें गूढ़ वेद का अमृत जीवन का सत्य छिपा है। ये जगाती हैं हमको, माया सुलाती है हमको, हमें जागते रहना है और बड़े ध्यान से इस सत्य और अमृत को पीना है। इन कथाओं को अपने जीवन में उतारना है। हमें अघासुर बकासुर नहीं बनना, हमें तृणावर्त असुर नहीं बनना, हमें तो भक्त बनना है। क्या आज के बाद किसी के साथ कोई भेदभाव, ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, सब में कृष्ण का भाव रहेगा और भक्ति रस का अमृत हर सांस में प्रवाहित रहेगा। एक एक क्षण परमेश्वर दे रहा है, हम उसे मैला कैसे कर सकते। हम पूजा कराते हैं, व्रत कराते हैं, पाठ कराते हैं, क्यों? कि अपने करीब हो जाए, 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर दशानन रावण न बन जाए, एक असुर की लंका भर न बन जाए। पैसा बटोरा था रावण ने भी, सोने की लंका बनाई थी और भूख इतनी जागी थी कि एक मुंह से नहीं खा सकता था तो 10 सर लगाए थे। लेकिन क्या हुआ, वो सारी लंका राख हुई। कल हम भी तो लंका से जलेंगे। दशहरा मनाते हो, पुतले खड़े हैं, अभी बहुत ज्यादा नहीं लगाते लेकिन पहले तो बहुत लगाते थे। हाँ, अब धीरे धीरे इकोनॉमी की एज आ गई है तो पैसा बहुत खर्चा होता है, नहीं तो सारे असुरों के लगाए जाते थे और बच्चों को और घर गृहस्थ अपना जिसमें पानी भरती है। और कर्ण माने कान, बोला घड़े के कान है इसके, सारी जिंदगी भजन गाता रहा लेकिन ये कुंभकर्ण नहीं जागा तो नहीं जागा, फिर भी सोया रहा। वैसे भक्तराज बन गया समाज में, घड़े के कान है और सोता ही रहता है ये। हाँ, कुंभकर्ण सोया रहता है। क्या जिस कुंभकर्ण को जलाओ अब न सोएंगे, अब प्रभु में जागेंगे। क्या कभी दशहरे में उस जलते कुंभकर्ण में अपने इन भावों को भी जलाया तुमने? और वो रावण का पुतला है, 10 कंदर है, 10 दिशाओं में भागने की मनोवृत्ति, इंद्रियों को मुंह बना करके समाज को नोच के एक लंका बनाने की ख्वाहिश, बस इतना ही चाहिए। क्या आज रावण को जलाओ, रावयति इति, कि जो बहुत शोर करे, जो बहुत चिल्लाए, जो बहुत
शोर मचाए, हम उसे रावण कहते हैं। तो बाहर बोल रहा हूं और भीतर मौन बैठा हूं, प्रभु की तरफ देखना भी नहीं चाहता। हर साल दशहरा जाता है, हम ये पुतले जलाते हैं, अपने इन गंदे स्वभावों को उसके साथ क्यों नहीं जलाते? बच्चे पढ़ जाते थे कि उनके मन कोमल होते हैं, खाली घड़े हैं। कहते हैं भरे घड़े में पानी नहीं भरता, चाहे जितनी कोशिश कर लो। तो भरे घड़े बनकर के सत्संग में नहीं आओ, मन के घड़े खाली करके आओ और अमृत से भर के जाओ। रावयति इति रावणा। और तन तो लंका जैसा जलेगा ही, सारा जीवन भस्म हो रहा है, आधी जिंदगी आधी राख। क्या कमाया तुमने? और 4 कदम और चिता की लकड़ियों पर राखे राख। ये सारे रामायण के, कृष्ण कथा के पात्र तुम्हारे जीवन के सुपात्र और कुपात्र हैं। लंका में आए हैं, भगवान राम को वनवास हुआ है तो शूर्पणखा मिली और उसने चाहा कि सुंदरी का रूप धारण करके भगवान राम को रिझाना चाहा। आप लोग भी तो वही कर रहे हो, भजन गा के भगवान को रिझा लोगे क्या? शूर्पणखा न रिझा पाई थी। शूर्प बनाने, तीखे नयन नक्श बनाने वाली शूर्पणखा। ईश्वर तुम्हारे अंतःकरण की सच्चाई पर रीझेगा। वो भजन जो तुमने गाए हैं वो कितने सच्चे हैं, तभी तो प्रभु स्वीकारेंगे और उसका भोग लगाएंगे। खाली शूर्पणखा बन के दिखावा भक्ति मत करो, लक्ष्मण जी नाक कान काट लेंगे तुम्हारे। ये सारे पात्र तुम में हैं, खर दूखर। मेरे गंदे सड़े विचार हैं और ये नाना फौज लेके आते हैं और भगवान इनका विनाश करते हैं। हर कथा में तुम्हारी पात्रता है। एक युग था जब गुरुकुल से पढ़ के लड़के जाते थे तो हर गांव चौपाल में ये कथाएं होती थीं। तो गुरुकुल से पढ़े हुए हमारे बालक शास्त्री सब लोगों को आत्मा का ये अमृत ज्ञान देते थे कि ज्ञान भी हो और उसमें संगीत और सत्संग की मिठास हो, अमृत बरसता रहे, भक्ति रस आता रहे और हम सचमुच पिए उसको। आज हमको भी यही करना है, क्योंकि संगीत मुझे बांध के उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जो परमेश्वर से जीव को अंश और अंशी का मिलन कराता है। गीत और संगीत को बहुत गहराई से लो, वो गूंजता रहे, मन अतृप्तियों से दूर रहे और कथाओं में अपने हर पात्रता को देखो, किसको रखना और किसको हटाना है। मेरी राह यशोदा की हो, माता देवकी, देवकी माने ब्रह्म ज्वाला, वो ज्वालाएं जो आज भी क्षण क्षण मुझे पाल रही हैं, वो देवकी हैं। और जो मेरे जीवन को यशस्वी बनाए, ये भक्ति मात यशोदा है, आत्मा श्री कृष्ण है और जीव रूप हम सब गोपी है। तो जब कथाओं का आनंद लो तो अपनी अपनी पात्रता भी खोजा करो।
और इसी के साथ हमारे स्वामी सनातन श्रुति का एक भावगीत हो और फिर भजन संगीत हो, तो उसके बाद हम प्रवचन का समापन करें। पावन स्वामी सनातन श्रुति। सखी पले काना खोलूं, सखी पले काना खोलूं, ना कछ पूछूं ना कछ बोलूं, ना कछ पूछूं ना कछ बोलूं, सखी पले काना खोलूं। रात अंधेरी चोर आयो, पले का खोली पले का छिपायो, झट से मूदी भाग न पायो, पले का भीतर बांध समायो, ना जाने दूं संग अंतः डोलूं, सखी पले काना खोलूं, ना कछ पूछूं ना कछ बोलूं, सखी पले काना खोलूं। दूर दूर से रे होरी झाई, बहुत जतन कर पकड़ में पाई, बाहर द्वार में बंद कर आई, अंतःकरण में बांध में पाई, संग में जागूं संग संग सोलूं, सखी पले काना खोलूं, ना कछ पूछूं ना कछ बोलूं, सखी पले काना खोलूं। श्रुति ना विनीत भय
घट घट वासी मोरे बसो है, छाड़ू ना उसको उसकी होलू सखी री पले काना खोलू ना कछु